नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है कोटद्वार सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल संगठन के कुछ लोगों से हम यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं और वर्तमान में प्रदीप बलूनी जी हैं जो इसके संगठन के अध्यक्ष आज तक रहे हैं और अब उन्होंने जिम्मेदारी किसी दूसरे अपने संघर्षशील साथी को दी है। तो हम सबसे पहले प्रदीप बलूनी जी का स्वागत करते हैं कि कोटद्वार में अर्धसैनिक और सैनिक पूर्व संगठन के द्वारा काफ़ी कुछ यहाँ पर, चाहे वो राजनीतिक दखलंदाजी हो जनहित में या सामाजिक सरोकारों के प्रति या कोटद्वार के विकास को लेकर के बराबर उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर। और क्या कहेंगे आज आप? सबसे पहले तो कुकरेती जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जैसे आपने कहा कि आज सैनिक, अर्धसैनिक और सामाजिक संगठन की जो जिम्मेवारी मेरे पास थी अध्यक्ष होने के नाते, आज वह जिम्मेवारी मैंने और पूरे संगठन के सभी के माध्यम से श्री राजेंद्र जगजेड़ी को आज सैनिक, अर्धसैनिक और सामाजिक संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है और उनके ऊपर ये सारी जिम्मेवारी दी गई है। और हमें विश्वास है कि इस संगठन को आगे ले जाने में और इसकी कार्यशैली को आगे बढ़ाने में राजेंद्र जगजेड़ी जी अपना पूरा योगदान देंगे। और पूरे संगठन को इनसे बहुत बड़ी अपेक्षा भी है कि ये संगठन को एक राजनीतिक नहीं, एक संगठन के रूप में इस संगठन को आगे चलाने की इनकी योगदान रहेगा। तो ये हमारे साथ में थे प्रदीप बलूनी जी। और जैसे कि पता है कि कोटद्वार विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ता जा रहा है। कर्णाश्रम विकास का मामला हो या रामनगर कोटद्वार एलिवेटेड सड़क की जो बात चली थी, फ्लाईओवर ब्रिज जो एक बेहतर जो है जिस पर कुछ चर्चा भी हुई थी, और ऐसे ही जो है कोटद्वार से लालढांग चिल्लरखाल सड़क का मामला रुका हुआ है, उस पर भी एलिवेटेड सड़क की बात हुई थी। पूर्व सरकार जो यहाँ पे हरीश रावत की सरकार थी उसमें तत्कालीन कोटद्वार विधायक और मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने इस पर काफ़ी आगे कदम बढ़ा दिया था, लेकिन फिर मामला रुक गया है। अब हम बात कर रहे हैं राजेंद्र जगजेड़ी जी से, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल संगठन की। और राजेंद्र जगजेड़ी एक जुझारू और काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन कोटद्वार में विगत 15-20 सालों से मैं उनके कार्यों को देख रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं राजेंद्र जगजेड़ी जी से कि कोटद्वार के विकास को लेकर के जो पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल संगठन है, जो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर जनहित का मुद्दा होगा तो वहां पर ऐसे राजनीतिक दल या राजनीतिक लोगों को हमेशा सपोर्ट किया जाना चाहिए जनहित में, जो कोटद्वार के विकास को एक मंजिल तक पहुँचाएँ। तो मैं जगजेड़ी जी सबसे पहले आपको बधाई दे रहा हूँ कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और क्या कुछ कहेंगे आप इस अवसर पर? धन्यवाद। प्रयाण न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रयाण संध्याकालीन से लगभग 10 से 15 सालों से आप हमारे विचारों को प्रकाशित करते रहे। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, कमल जी का भी, और तमाम अपने साथी मौजूद हैं, बड़े भाई श्री प्रदीप। वर्तमान में मैं प्रयाग न्यूज़ चैनल को भी चलाता हूँ। ये प्रयाग न्यूज़ चैनल वर्तमान में आप चला रहे हैं। कोविड के बाद आपने इसको रन किया है। जैसे कि आपने पूछने का प्रयास किया है जी, मैं टू द फ्रैंकली ये कह दूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अर्धबल सैनिक और पूर्व सैनिक इस कोटद्वार में निवास करता है जी। आज हमने इसी मीटिंग के माध्यम से इस बात को उठाया है सबके बीच में। ज़रूरतमंद जो इस कोटद्वार विधानसभा के लिए जो पॉजिटिव वर्क हैं उनको लेकर हम पूर्व में एक बैठक करेंगे और संबंधित राजनेताओं के साथ में अपने मैनिफेस्टो को लेकर, अपने प्रस्तावों को लेकर जाएंगे। इस क्षेत्र में जो देखने में आता कि प्लान के मार पहले पहाड़ ने झेली, अब कोटद्वार झेल रहा है, यह प्लान से बच पाए, इसके लिए तमाम पूर्व सैनिक, अर्धबल सैनिक और सामाजिक संगठन मिलजुल कर एक बैठक करेंगे और प्रस्ताव को बनाकर माननीय संबंधित राजनेताओं को देंगे ताकि वह इस पर डिसीजन लेंगे और ज़रूर हमारी आवाज़ को सुनेंगे और इस कोटद्वार का चौमुखी विकास होगा। जिस तरह से कोटद्वार में बहुत सी योजनाएं हमारी रुकी पड़ी हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 192 बीघा ज़मीन स्वीकृत हुई थी और कोटद्वार ज़िला जो है सबसे बड़ा न बनना, इसमें बाधक इस समय वर्तमान में है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने, जो राज्य सरकार है, उसने साफ, स्थानीय विधायक ने, जो विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जब तक कोटद्वार ज़िला नहीं बनेगा तब तक मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार नहीं बना सकती है। तो नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा जो उसके लिए योजना, जो फंडिंग होती है, वो तब तक नहीं मिलता है। एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का प्रावधान है। तो इस पर जो आप बहुत बड़ा संगठन यहाँ पे कोटद्वार में आप लोगों का है, सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल का,
तो ये तमाम जो पॉइंट हैं इस पर आप ज़िला बनाने की मांग हो या तमाम जो आपके सामने समस्याएं हैं, आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं। इसके लिए आप लोगों का संगठन किस तरह से कार्य करेगा और संगठन में आपके बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। मैंने इस बात को पहले भी अपने जिक्र में इस बात को कहा है जी जो मानक के अनुरूप जी वर्तमान सरकार इस प्रदेश की हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, मानक के अनुरूप हम उस प्रस्ताव को देंगे ताकि उस पर वो अच्छे ढंग से अमल कर सके। हवाई प्रस्तावों को देना ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमें खुद जानकारी है कि क्या होने वाला है, लेकिन लगता है कि कोई कॉर्नर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ढूंढती है कि जैसे कि जिले को नहीं, अगर सरकार जो है जनता की आवाज़ को दबा देती है, इग्नोर कर देती है, जैसे करुणाश्रम का मामला है। करुणाश्रम पे बड़े बड़े शब्द बाग दिखाए सबने, चाहे वो जो भी सरकारें उत्तराखंड में रही हैं। किसी ने कहा यहाँ मूर्ति लगा दें, किसी ने कहा करुणाश्रम। आप कह रहे हैं कि करुणाश्रम कॉरिडोर बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा, क्या उसमें कार्य होगा, कैसे, जब तक उसकी ज़मीन जो है फॉरेस्ट से, रिजर्व फॉरेस्ट से ट्रांसफ़र नहीं होगी संस्कृति पर्यटन मंत्रालय के लिए या संस्कृति विभाग के लिए, तब तक उसमें कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें जो वन पर्यावरण मंत्रालय का जो कानून है, वन कानून है, वो उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा है। तो जो शब्द बाग दिखाया गया कि यहाँ से हम जो है इसमें ये रोड बनेगी, आपकी जो ये करुणाश्रम से रोड की बात हुई थी कि पोखल रोड जाएगी, इसमें क्या कहते हैं, ये कभी इन्होंने कहा कि उसमें जो है वो ये रोपवे बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह से खाली बोलने से काम होगा क्या? जी, कि जैसा कि हम महसूस करते हैं जी, वन अधिनियम जब आड़े हाथों आता है जी, लेकिन मैंने बखूबी देखा कि वन अधिनियम पे 1947 से पूर्व में अंग्रेजों ने क्या किया इस पर, और 47 के बाद नॉमिनेट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट 1952 में जब देश में बनी, उसके बाद से वन अधिनियम लगातार देश भर में सुनने को मिलता था, स्टेटों में और राष्ट्रीय स्तर पर की अड़चन आ गई। कि लगता है कि भारी भरकम नेतृत्व सरकार राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। मैं आज देख रहा हूँ, बिल्कुल आपको बताते हैं कि 4 लेन 8 लेन नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसिव हाईवे जो बन रहा, तमाम वन अधिनियम को उस पर एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में जाने के बाद तमाम इसके बाद में चेंज आया है और सरकार ने डिसीजन जनहित के लिए पॉजिटिव लिए हैं। मुझे लगता है कि जो आपने कॉरिडोर की बात करी, मैंने उस पर स्टडी नहीं करी कि कॉरिडोर को लेकर जो चिंतित है सरकार ने, अगर इस बात को कहा है, वह लगता है कि धरातल में उतर कर इसको टूरिज्म जोड़कर आम आदमी के लिए पॉजिटिव और आर्थिक स्थिति। आप तो करुणाश्रम गए होंगे, आपने करुणाश्रम में देखा वहाँ पर, आपने भरत स्तूप देखा वहाँ पर, एक जो मंदिर जैसा बना हुआ है 1955 में बना है, उसके बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। 1955 से लेकर कितनी सरकारें बन चुकी हैं, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से लेकर के अब 5वीं गवर्नमेंट आपकी उत्तराखंड में बनी है। ये तमाम जो विकास के नाम पर झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और लोग भी उन आश्वासनों में हाँ में हाँ करते हैं और आगे कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि क्या करुणाश्रम अयोध्या की तरह कोटद्वार और तमाम पूरी घाटी के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस पर लोग कार्य करेंगे? देखिए साहब, जिस प्रकार से क्या लग रहा है आपको अब? बहुत पॉजिटिव और अच्छा व्यक्तित्व इस पौड़ी लोकसभा से अभी चुनाव की तैयारी में है जी, जिनके कि मैंने राज्यसभा कार्यकाल को बखूबी पूरे प्रदेश में जब देखा है, उसके विजन जो उन्होंने कहा उसको धरातल में उतारा है। मुझे लगता है कि कोटद्वार विधानसभा की इस मांग को जरूर वह पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में राजेंद्र जजेड़ी और वो कोटद्वार की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और करुणाश्रम कॉरिडोर का विकास हो या मेडिकल कॉलेज कोटद्वार या कोटद्वार जिला बनाना, तमाम इन मुद्दों पर उन्होंने हमेशा तहसील में हर आंदोलन में भागीदारी की है और अब उन्हें जिम्मेदारी मिली है सैनिक, पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो हैं अध्यक्ष के रूप में। तो हम उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं जो सैनिक हैं वो जिस तरह से उन्होंने सीमा पर अपना रुतबा कायम किया है, वहाँ पर जो जज्बा दिखाया है, वो इसी तरह से भारत के लोकतंत्र के अंदर भी जन समस्याओं के लिए अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए जन समस्याओं का समाधान करने में बेहतर कार्य करेंगे। धन्यवाद जजेड़ी जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स।